हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए ये पहला डीबीएमएस का ट्यूटोरियल है। डीबीएमएस का मैंने एमसीक्यू एक दो वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। कुछ लोगों का डिमांड था सर ट्यूटोरियल भी डालिए, कुछ कंसेप्ट आधारित भी कुछ वीडियो डालिए। तो ये पहला वीडियो है, इसमें हम लोग डीबीएमएस के कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डाटा। डाटा क्या है? तो डाटा रॉ, फैक्ट और मटेरियल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रॉ फैक्ट, कोई भी फैक्ट, ठीक है, जैसे कि किसी का नाम, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का मार्क्स, सैलरी, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है। ये सब डाटा है। डाटा को हम प्रोसेस करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद अगर जो आपको मिलता है, जो यूजफुल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ा है, वो आप किसी फ्रेंड को देते हैं या कोई कोई टीचर को ही देते हैं, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए वो डाटा ही कहलाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर और प्रोसेस करेगा उसे। तो फिर जब उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है, तो वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो डाटा इन्फॉर्मेशन ये वेरी करेगा सिचुएशन पे। तो बस डाटा का इतना याद रखिए, ये क्या होता है, डाटा रॉ फैक्ट होता है। आप जो भी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट होगा उस आधार पे उसको आप प्रोसेस करके कुछ का कुछ और बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डाटाबेस क्या है। डाटा तो हमने समझ लिया, अब डाटाबेस। तो ये डाटा का जो कलेक्शन है ना, इसी को डाटाबेस बोलते हैं। लेकिन किसी तरह के डाटा का कलेक्शन को डाटाबेस आप नहीं बोल सकते हैं। डाटा का जो कलेक्शन होगा ना, वो रिलेटेड होगा। एक खास तरह का डाटा ही आप कलेक्ट करके रख रहे हैं, तो वो डाटाबेस कहलाएगा। इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन, वही डाटाबेस कहलाएगा जो रिलेटेड हो। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, डिक्शनरी। जैसे कि हम लोग बचपन में डिक्शनरी बुक लेके आते थे पढ़ने के लिए, आजकल तो वो सब खत्म हो गया, सब मोबाइल में ही डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी एक डाटाबेस कहलाएगा, क्योंकि उसमें वर्ड का कलेक्शन है। वो उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, केवल वर्ड्स का कलेक्शन है, इंग्लिश वर्ड का। तो डिक्शनरी कहलाएगा। हिंदी वर्ड का है तो हिंदी डिक्शनरी कहलाएगा। टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी में केवल टेलीफोन नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, हालांकि आज के डेट में डाटाबेस तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिएगा, आईआरसीटीसी का एक डाटाबेस होगा। जैसे कि हम लोग कोई ट्रेन का टिकट रिजर्व करते हैं कोई एप्लीकेशन से, तो जब हम लोग रिजर्वेशन करते हैं तो देखते हैं, अब हम लोग जाते हैं आईआरसीटीसी के साइट पे, वहाँ से हम लोग रिजर्वेशन करते हैं। तो जो भी आईआरसीटीसी का जो साइट है, उसका जो डाटाबेस होगा, उसमें पूरा इंडिया का हर कोना से जो ट्रेन निकलती होगी, मतलब पूरे इंडिया भर में जो ट्रेन चलती है, उन सबका डाटा इसमें है। तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये डाटाबेस है। अब वो क्या करे, अब कल का सब्जी का रेट क्या है, दाल चावल का रेट क्या है, और फिर पता चले कि बॉलीवुड में कौन सा मूवी आने वाला है, कौन सा रिलीज हो गया। अब हर तरह के डाटा को रखना शुरू कर दे तो वो डाटाबेस नहीं कहलाएगा। डाटाबेस का मतलब कि खास तरह का डाटा, मतलब एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा अगर स्टोर कर रहे हैं तो डाटाबेस कहलाएगा। आज के डेट में तो काफ़ी हाई लेवल का डाटाबेस, जैसे कि हम लोग फेसबुक ही यूज कर रहे हैं, काफ़ी हाई लेवल का उसका डाटाबेस होगा। हर तरह देखते हैं, एक एक यूजर से रिलेटेड जितना डाटा है, सबको वो कंटेंट करके रखता है, आपके कब पोस्ट किए, कब लाइक किए, क्या किए, दुनिया भर का चीज़। अब देखिए यूज, डाटाबेस का यूज क्या है, तो देखिए बहुत सारा यूज है। हम लोग मोबाइल, हम लोग तो डिजिटल दुनिया में ही जी रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। तो हम लोग डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो हर चीज़, हर वेबसाइट पे जा रहे हैं, कोई एप्लीकेशन को छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, हम लोग जितना कुछ कर रहे हैं वहाँ से कुछ डाटा इधर से उधर जा ही रहा है। तो आप खुद देख लीजिए, आप उस डाटा का किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया भर का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, तो उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि प्रिपेयरिंग सेल्स रिपोर्ट, जैसे कोई दुकानदार है, तो उसके लिए डाटाबेस का क्या इस्तेमाल है, वो सेल्स रिपोर्ट तैयार करने के लिए डाटाबेस को इस्तेमाल करेगा। फोरकास्टिंग सेल्स, फोरकास्टिंग के लिए वो ये फोरकास्ट कर सकता है कि 2024 में हमें किस तरह का गुड्स परचेज करना होगा, किस तरह का गुड्स सेल करना होगा, किस तरह का मार्केट रहने वाला है, ये अनुमान लगा पाएगा। तो उसी को फोरकास्टिंग बोलते हैं। प्रिपेयरिंग अकाउंट रिपोर्ट, हो सकता है वो अकाउंट जो जो लेन देन हो रहा है रुपया पैसे का, उसका पूरा वो एक तरह से रिपोर्ट तैयार करे। गेटिंग मेडिकल हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट, अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह में है, कोई पेशेंट है, तो उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री निकालना है, तो वो भी निकाल सकता है, डाटाबेस में कहीं स्टोर होगा। तो ये सब डाटाबेस का इस्तेमाल है। और भी बहुत सारा इस्तेमाल है, वो आप लोग खुद से थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा तो बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। अब आते हैं डीबीएमएस पे, ठीक है। तो पहले हम लोग डाटा समझ लीजिए, फिर डाटाबेस समझ लीजिए।
अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आते हैं। जैसे कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस, अभी हम लोग देखें डाटाबेस, तो ये डाटाबेस कोई ज़रूरी है कि ये कंप्यूटराइज होगा? नहीं, कंप्यूटराइज नहीं होगा, मैनुअल होगा, रजिस्टर पे लिखा जा रहा होगा, हार्ड कॉपी पेपर वगैरह पे लिखा जा रहा होगा, फाइल पे फाइल सजा के किसी रूम में रखा जा रहा होगा। हाँ, लेकिन उस तरह का डाटाबेस पुराने ज़माने में यूज होता था, लेकिन उसके साथ कुछ दिक्कत था कि आपको डाटा को निकालना हो, रिट्राइव करना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हुआ कि सबको भाई कंप्यूटराइज किया जाए। तो जब कंप्यूटराइज किया जाए तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आया, तो उसी सॉफ्टवेयर को बोला गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस, सॉफ्टवेयर को बोला गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, आप लोग जब छोटा मोटा कंप्यूटर कोर्स किए होंगे 1 साल का 6 महीने का, तो आप एमएस एक्सेस पढ़े होंगे। एमएस एक्सेस वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो। ओरेकल और भी दुनिया भर का है, ठीक है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है आपके लिए। तो डीबीएमएस क्या है? कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आपको अलाउ करती है इफेक्टिवली डाटा को स्टोर कर पाए, रिट्राइव कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। रिट्राइव करने का मतलब निकाल पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेज। बहुत सारा एडवांटेज। देखिए, बिना एडवांटेज का कोई चीज़ इतना फेमस होता नहीं है, चाहे इतना दिन तक मार्केट में टिकता नहीं है। एडवांटेज इसका बहुत सारा है, थोड़ा मोड़ा लिमिटेशन भी हर चीज़ में होता है। एडवांटेज, रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी हम उसे बोलते हैं कि एक ही डाटा 2-4 जगह आप अगर रख रहे हैं तो डाटा रिडंडेंसी कहलाएगा। जैसे कि आप खुद सोचिए, अपने लैपटॉप या मोबाइल में आप डाटा को स्टोर करते हैं, एक ही फोटो 3-4 फोल्डर में मिल जाएगा, एक ही मूवी लैपटॉप के 2-3 ड्राइव में मिल जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ डाटाबेस मेंटेन नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप डाटा रख रहे हैं तो डाटा रिडंडेंसी हो रहा है, मेमोरी बर्बाद हो रहा है। तो ये रिड्यूस करता है, इस तरह की चीज़ को वो कमी लाता है इस तरह की चीज़ों में। एलिमिनेट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, और इनकंसिस्टेंसी को एलिमिनेट करता है। अगर मान लीजिए कि इनकंसिस्टेंसी मतलब कि अशुद्धि समझ लीजिए ना, मतलब कि अशुद्धि, जैसे कि आप कोई हिसाब किताब रख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। अब 2-3 वो डायरी रखे हैं, इस इनकंसिस्टेंसी को थोड़ा सा समझा देते हैं हम। मान लीजिए कि आप घर में 3 डायरी रखे हैं, सॉरी, बी और सी। अब मान लीजिए 3 डायरी रखे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी हिसाब किताब, लेन देन, किसी दोस्त को दे रहे हैं, किसी फ्रेंड को दे रहे हैं पैसा वैसा, वो आप लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसी तरह से लिख रहे हैं, और उसके बाद पता चला कि जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा 10 रुपया, फिर यहाँ पे आपने लिखा 10 रुपया, फिर यहाँ पे आपने लिखा 10 रुपया। अब कल होके हुआ क्या कि फिर वो वापस कर दिया, तो एक जगह आपने क्या क्या मिटा दिया, ठीक है। और दूसरा जगह का आपने नहीं मिटाया। फिर तीसरा बार फिर आप उसको पैसा दिए तो यहाँ लिख दिए 20 रुपया। अब फिर ये हो गया इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि आप जो डाटा रख रहे हैं उसको, मतलब बढ़िया से अपडेट वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो कल होके ये डायरी आपके हाथ में नहीं लगा, ये लग गया, आप इसी से हिसाब किताब करने चले गए, तो आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो यही इनकंसिस्टेंसी होता है। तो जब रिडंडेंसी खत्म होगा तो इनकंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेट करता है इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी का मतलब एक ही डाटा आप 3 जगह रख रहे हैं, तो ये रिडंडेंसी कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा शेयरिंग, शेयरिंग भी आसान हो जाएगा, आप डाटा को शेयर कर पाएंगे। डाटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जैसे कि आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, कोई टेबल है जिसमें मार्क्स डालना है, तो उसमें मार्क्स नहीं आए, ठीक है, गलती से कोई रोल नंबर इंटर ना कर दे, या गलती से कोई एड्रेस इंटर ना कर दे, तो वही इंटीग्रिटी कहलाता है। तो डाटा इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड कराता है। डाटा सिक्योरिटी, पासवर्ड वगैरह लगा कर रखना, जैसे कि जिसको जो परमिशन दिया गया है वहीं वो ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो ये सब सिक्योरिटी में आता है। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर चोरी हो जाए, या जल जाए, या कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खराब ही हो जाए अचानक से, तो आप बैकअप बना के रखे रहेंगे तब ना उसको फिर रिकवर कर पाइएगा, ठीक है। तो बैकअप एंड रिकवरी की भी फैसिलिटी देता है डीबीएमएस। लिमिटेशन क्या है कि भाई इतना जो कोई फैसिलिटी दे रहा है तो थोड़ा कॉस्ट तो लेगा ही, तो थोड़ा सा हाई कॉस्ट हो जाता है। डाटाबेस फेल्योर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना। आप खुद देखिए कि कभी कभी होता क्या है कि मोबाइल में हम रखे हैं, पूरी तरह से मोबाइल पे डिपेंड है, मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया, उसके बाद परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई कहीं आपका हार्ड कॉपी पेपर में रखा हुआ है,
तो हम वहाँ से फिर आसानी से ले लेते हैं। तो हर चीज़ का कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान भी है। डाटा क्वालिटी, हाँ, डाटा क्वालिटी भी देखिए, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है ना, जैसे कि बीपीएससी वाले जो फॉर्म डालते हैं, अभी जो डीआरई का इससे पहले फॉर्म डाला गया था, वो बोल रहा था क्या कि कोई भी डॉक्यूमेंट डालिए आप 100 केबी में ही डालिए। अब बताइए, लोगों ने इतना कंप्रेस किया था डाटा को कि जो भी जाति आवासीय का जो जाति आवासीय का जो मिलता है सर्टिफिकेट, उस पे सिग्नेचर ही उड़ गया था। सिग्नेचर जो भी उसका डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो आया ही नहीं था कंप्रेस करने के कारण। तो वहाँ पे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गया था, क्योंकि बीपीएससी वाला अपना जो डाटाबेस था उसमें चाह रहा था कि हम कम से कम केबी का डॉक्यूमेंट को रखें। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सभी थोड़ा लिमिटेशन है। मान लें कि आपका डाटा कोई ले और वहीं से लीक कर दे, जैसे फेसबुक डाटा कहीं लीक कर रहा है, तो इसका मतलब आपका प्राइवेसी भी खतरा में है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी खतरा में है, सिक्योरिटी तो गया ही गया अगर डाटा लीक हो रहा है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ एडवांटेज और लिमिटेशन हो गया। अब आते हैं कंपोनेंट पे। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट क्या है। डाटाबेस अगर आप मेंटेन कर रहे हैं डीबीएमएस, तो वो सारे ज़रूरी चीज़ें जो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हार्डवेयर तो चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस और भी कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही ना सारा डाटा स्टोर कीजिएगा। हार्ड डिस्क, सीडी, टेप, मतलब मैग्नेटिक टेप, इन सब, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। तो ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब भी आ सकता है। तो हार्डवेयर चाहिए, फिर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये। सॉफ्टवेयर की मदद से ही तो सारा काम होगा। तो सॉफ्टवेयर होगा, फिर डाटा भी तो होना चाहिए, वहीं तो डाटा आप डालिएगा, एंटर कीजिएगा। तो डाटा, ठीक है, डाटा भी ज़रूरी है, डाटा भी एक कंपोनेंट है। यूज़र भी तो चाहिए, यूज़र नहीं रहेगा तो फिर काम ये सब कौन करेगा। तो यूज़र, अब यूज़र जनरली तीन प्रकार के होते हैं। प्रोग्रामर भी अपने आप में एक यूज़र होता है, जो आपके लिए छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाता है। तो सबसे पहले तो वही टेस्ट करता है डाटा वगैरह डाल के। फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सबसे पावरफुल यूज़र होता है, जिसके पास पूरा अधिकार होता है डाटाबेस का। इंड यूज़र, हम लोग इंड यूज़र हुए, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं डाटाबेस पे, कोई लॉगिन करके फॉर्म वगैरह डाल रहे हैं, तो हम लोग इंड यूज़र हो गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप में पावरफुल चीज़ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंश्योरिंग रेगुलर एंड एक्यूरेट अपडेट ऑफ डाटाबेस। ये डाटाबेस पर पूरा एकदम, डाटाबेस पर पूरा अपना नज़र रखता है। ये इंश्योर करता है कि जो रेगुलर अपडेट वगैरह होना चाहिए डाटाबेस के साथ, वो हो। एक्यूरेट जो उसके लिए जो एक्यूरेट डाटा वगैरह है वही आए। आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व यूजर्स प्रॉब्लम, यूजर का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करे और फिर उसे रिसॉल्व करे, मतलब उसका सॉल्यूशन निकाले। स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, जो भी स्कीमा, जैसे कि हम लोग टेबल वगैरह बनाते हैं, इसी को स्कीमा बोलते हैं। जो भी, ठीक है, स्कीमा ये समझ लें, लॉजिकल जो भी स्ट्रक्चर होता है ना डाटाबेस का, उसको स्कीमा बोलते हैं। तो लॉजिकल जो भी स्ट्रक्चर है या फिजिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर किसी तरह का मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो सब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड, जो भी आपके पास स्टोरेज है, किस तरह का स्टोरेज आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक टेप की, हार्ड डिस्क, एसएसडी की, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, मतलब दुनिया भर का चीज़ है। तो ये सब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही तय करता है। ठीक है, लास्ट में है प्रोसेसिंग एंड मेंटेनिंग डाटाबेस, डाटाबेस को प्रोसेस करना, मेंटेन करना। तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि प्रोसेस और मेंटेन करना, हाँ, मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को ही होती है, और प्रोसेस करने की भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब देखिए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक इंसान भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों हो सकता है। अब आते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है डाटा, डाटा का टाइप। ठीक है, डाटा का टाइप देखिए, यूजर डाटा जो हम लोग डालते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो जितना डाटा हम लोग देते हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं टेबल में जाके स्टोर होता है। तो जो डाटा टेबल में स्टोर हो रहा है वो यूजर डाटा हो गया। ठीक है, और एक होता है मेटा डाटा। मेटा डाटा तो एकदम याद कर लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में। तो मेटा डाटा का एक ही इसका मीनिंग है, डाटा अबाउट डाटा। डाटा के बारे में जो डाटा है वो मेटा डाटा है। फिर आपको समझ में नहीं आएगा डाटा के बारे में, डाटा क्या है, तो आप ऐसा ही समझ लीजिए। आप एक कैमरे से फ़ोटो खींचिए, ठीक है,
फ़ोटो खींचे मोबाइल से। अब ये जो आपने फ़ोटो खींचा, ये आपका हो गया डाटा। अब इस फ़ोटो पे थोड़ा-सा प्रेस करके इसका डिटेल जाके चेक कीजिए। फिर इसका एक नाम होगा, फिर इसका ये कितना एमबी का है, 4 एमबी का है, तो 1 सेकंड, ये एम पहले लिखिएगा। 4 एमबी का है, तो इसका नाम भी अपने आप में एक डाटा हो गया। 4 एमबी का ये भी अपने आप में डाटा हो गया। ये किस टाइप का है, जेपीजी है कि पीएनजी है, ये भी, इसका टाइप भी अपने आप में एक डाटा हो गया। किसी-किसी में तो लोकेशन वगैरह रहता है, ये भी अपने आप में डाटा हो गया। अब मतलब बहुत सारा, अब खुद देख लीजिएगा चेक करके डिटेल्स। तो ये पिक्चर जो है, ये जो आपका फ़ोटो है, ये तो अपने आप में डाटा है। अब इस डाटा के बारे में जो डाटा सब है, यही कहलाता है मेटा डाटा। ठीक है? तो लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। तो यहाँ पे मेटा डाटा क्या है, ये समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग टेबल वगैरह बनाते हैं, तो हर कॉलम में किस टाइप का डाटा चाहिए, वो पहले ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो वो सारा जो डिक्लेरेशन है ना, वही मेटा डाटा है। अब आते हैं एप्लीकेशन डाटा। एप्लीकेशन डाटा, देखिए एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा कोडिंग वगैरह लिखा गया होगा, तो उसे भी बोल सकते हैं, वही हो गया आपका एप्लीकेशन डाटा, ठीक है? या उसका जैसे क्वेरी का फॉर्मेट बनाया है, रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया है, बहुत सारा फॉर्मेट है, विजार्ड वगैरह जो आता है, तो वो सब जो फॉर्मेट है, वो भी क्या है? उसी को बोलते हैं डाटा, ठीक है? तो वो हो गया एप्लीकेशन डाटा। चलिए, तो ये डाटा का टाइप हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, हम लोग की फैमिली काफ़ी छोटी है, बहुत कम ही सब्सक्राइबर, कोशिश कीजिएगा थोड़ा-सा सब्सक्राइबर भी बढ़ाएँ, मल्टीपल डिवाइस से सब्सक्राइब कराएँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।